मेरा पहला दिन था एक नए स्कूल में। मेरे को लगा भाई आज आज मैं एक्सट्रोवर्ट बनूंगा। फॉर होल माई लाइफ आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट एंड मेरे को ये चीज़ से नफरत थी। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मैं हमेशा अपने दिमाग में रैंडम चीज़ें सोचते रहता था। बट दिस टाइम आई थॉट कि मैं जाऊंगा, सबसे बात करने का ट्राई करूंगा। ये बात है 2016 की, जब मैं एक नए स्कूल में आता हूँ। मैं क्लास में घुसते ही मैंने सबको ग्रीट किया एंड सबसे पहले सबने मेरे को देखा एंड दे सेड नथिंग। किसी ने कुछ भी नहीं बोला एंड मेरे को इतना वियर्ड फील हुआ ना। आफ्टर अ वाइल एक एक करके वो मेरे पास आने लगे, मेरे से मेरा नाम पूछने लगे। ब्रो दे ऑल सीम्ड नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। उनको देख के लग रहा था उनको बात करनी नहीं आती है। मैं डेस्परेट होने की कोशिश कर रहा एक्चुअली। प्लीज देखो, प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। आई वाज अ लोनली किड इन द क्लास। मेरे साथ एक और बंदा था जो अकेले रहता था। उस बंदे को देख के लगता था ये बंदा नशे करके आता है एक स्कूल में। ऐसा लगता था गांजा फूक के बैठा है क्लास में। बंदा लॉस्ट रहता था, लॉस्ट। बट हाँ, आफ्टर अ वाइल आई बिकेम द सेक्लूडेड वन, जिसके साथ कोई बात करना भी नहीं चाहता, जिसका दोस्त भी बनना नहीं चाहता कोई। आई डोंट डिजर्व एनी फ्रेंड्स, आई डोंट डिजर्व एनी रिलेशनशिप्स। मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई थी। मेरे को एक रीजन चाहिए था, किसी पे फिंगर पॉइंट करनी थी मैंने। ये मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी इतना प्रेशर बन रखा था। वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए अगर मैं किसी और को बोल सकूं कि ये तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, तेरी वजह से मेरा ऐसा हाल हो रखा है, तो शायद मैं अच्छा फील करता। तो आई स्टार्टेड हेटिंग एवरीबॉडी एल्स इन माई क्लास। मैं सबसे नफरत करने लगा। आई लिटरली स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई एम बेटर देन ऑल ऑफ देम। मैं वहां पे जाने लगा जहां से मेरे को वैलिडेशन मिलती थी। वीडियो गेम्स में तो भाई मैं बहुत सोशल। वीडियो गेम्स में तुम मेरे से जितनी बातें करवानी करवा लो। इतनी बातें करता था, लोग बोर हो जाते थे, सुनते रहते थे, बट भाई चुप नहीं होता था। बिकॉज वीडियो गेम्स में मेरे को वैलिडेशन मिल रही थी। आई वॉज प्लेइंग गुड, आई वॉज एक्चुअली इन एन ई-स्पोर्ट टीम। मेरे को वहां से अर्निंग भी हो रही थी, तो वहां से तो मेरे को वैलिडेशन मिल रही थी। बट इन रियल लाइफ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। ऑफकोर्स आई हेटेड एवरीबॉडी अराउंड मी। क्यों ना नफरत करूं मैं उन लोगों से। सो इन रियल लाइफ आई बिकेम वेरी इंट्रोवर्टेड एंड शाय। हुडी ऊपर करके, हाथ पॉकेट में डाल के, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लोज्ड, वैसे रह के झुक के मैं क्लास अटेंड करता था। आई यूज्ड टू सिट अलोन। जब लंच टाइम होता था हमारे स्कूल में क्या होता है, लोग ना टेबल ज्वाइन कर लेते हैं। उस समय मैं अकेला रहता था, बिल्कुल मैं बात भी नहीं करता था। इंडिया हैज टू लुक सो फकिंग वियर्ड ब्रो, डैम। लुकिंग बैक 12th में मैं एक्सट्रोवर्ट बन गया था, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बन गया था। मेरे पास मेरे वीडियो गेम्स वाले दोस्त थे जो मेरे किसी काम के नहीं है। जैसे मैंने वीडियो गेम्स खेलना छोड़ा, उनसे दोस्ती एकदम से टूट गई। तो वो तो किसी काम के आए भी नहीं है मेरे लाइफ में। फिर मैंने सोचा कि इज इट एक्चुअली एवरीबॉडीज फॉल्ट, या फिर ये मेरी ही गलती है। व्हाई डू आई एक्सपेक्ट पीपल टू इनवाइट मी। मैं खुद कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करता था, मैं खुद किसी को इनवाइट नहीं करता था। एंड आई ऑलवेज सेड कि उनकी गलती है, वो लोग मेरे को इनवाइट नहीं कर रहे। मैं अपनी लोनलीनेस, अपनी सोशल एंग्जाइटी का ब्लेम किसी और पे डाल रहा था। एंड वो चीज़ करते करते 4 साल निकल गए। फिर 4 साल के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, अगर मैं ये चीज़ खुद नहीं करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ कि ये चीज मेरे साथ लोग करें। जैसा ही तुम ट्रीट होना चाहते हो, अगर तुम वैसे ही दूसरे लोगों को ट्रीट करोगे ना, दे विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू द सेम। अगर तुम्हारा एक ग्रुप है जहां पे तुम एक दूसरे की चुगली करते हो, पीठ पीछे बातें करते हो, आंटियां बन रखे हो तुम, भाई क्या गारंटी है कि वो लोग तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। सो एक्चुअली इंट्रोवर्ट होना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। बिकॉज यू आर नॉट सराउंडेड बाई इडियट्स, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एंड दिस इज नॉट टू लाइक, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेटिस्फाई योर ईगो कि ब्रो तू इंट्रोवर्ट है, तू शाय है, तू बढ़िया है ब्रो, यू आर अबव 90%। ये सब नहीं बोल रहा मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम अगर इंट्रोवर्ट हो, तुम शाय हो, तुम्हारी सोशल स्किल्स बिल्कुल नहीं है, सोशल एंग्जाइटी होती है तुम्हें, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू एंड यू कैन फिगर इट आउट। मैंने ये चीज़ कैसे फिगर आउट करी थी, मैं सोचने लगा कि भाई मैं तो सेल्फिश हूँ। इतना सेल्फिश क्यों बन गया मैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दूसरे लोग आके मेरे को इनवाइट करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लड़की मेरे को अप्रोच मारेगी। व्हाई एम आई एक्सपेक्टिंग दैट? आई ग्रीव अ पेयर ऑफ balls, आई रियलाइज्ड आई एम अ फकिंग मैन एंड आई स्टूड अप and I just started talking to random people, bro. Random ass people. I still remember my first approach. मैं मार्केट में चल रहा था and I saw this 10 on 10 gorgeous girl, bro. Like मैंने लाइफ में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। एंड उस दिन मैं मेरे दिमाग में चुल मच गई थी कि मेरे को आज अप्रोच करना ही है, किसी को तो करूंगा ही मैं। क्योंकि आई वाज सो फकिंग अनॉयड विद माय ओन माइंड कि इतनी क्या फट रही है भाई तेरी। Why can't you just go up and talk to a stranger? Is it so hard to compliment someone? तो मेरा पहला गोल क्या था कि भाई मैं किसी भी अगली एस लाइक जो बिल्कुल भी मेरा टाइप नहीं है उसको जाके कॉम्प्लीमेंट दूं, जस्ट टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। But then out of nowhere I saw this gorgeous bro, gorgeous girl, blonde, I think इंडिया से थी भी नहीं, उसकी एक्सेंट से लग रहा था ब्रो, आई थिंक शी वाज फ्रॉम नॉर्वे, स्वीडन, आई डोंट नो। एंड मैं एक मोटा सा बच्चा जो CUET की तैयारी कर रहा था उस समय। आई वेंट अप टू हर, एक इतनी गंदी सी ऑकवर्ड सी स्माइल दी मैंने एंड आई जस्ट सेड आई थिंक यू लुक प्रीटी क्यूट, दैट्स इट। एंड उसके बाद इतनी ऑकवर्ड सी स्माइल दी एंड शी आल्सो सेड थैंक यू, दैट्स इट। मैंने पूछा कि आर यू फ्रॉम इंडिया, शी वाज लाइक कि नो
So I was right. उसके बाद I got too shy and I just ran away. I was like, okay, have a nice day, bye, take care. I know ये approach बड़ा cringy था. क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ. उल्टा उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, उसके बाद आई लिटरली स्टार्टेड टॉकिंग टू एवरीबॉडी, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी वॉल क्लाइम कर दी. जब मैंने वो अप्रोच किया ना, उसके बाद मेरे को रियलाइज होगा कि ओके, दुनिया खत्म नहीं होती है. एंड इफ समबडी थिंक्स दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग, यू डिड समथिंग क्रिंजी, हु गिव्स अ फक ब्रो? ऑनेस्टली नोबडी गिव्स अ फक. तुम्हें पता है कौन फक देता है? तुम किसी को अप्रोच करते हो, तुम्हें रिजेक्ट किया जाता है, एंड वो कोने में लोग नहीं बैठे होते जिनकी बस की नहीं होती किसी से बात करने की, जो कोने में देख के एक ग्रुप बना लेते हैं चूतियों का, एंड वो सबको जज करते रहते हैं पार्टी में. या इसको देख जरा, लड़की के पास गया है, बेइज्जती करा के आ गया है, इसको देख जरा. दीज आर द पीपल हु आर जजिंग यू ब्रो. लुक एट देम ब्रो. इनकी खुद की बस की बात नहीं है, एंड ये चाहते हैं ब्रो, दे वांट टू गेट अप्रोच्ड, बट स्टिल ये लोग तुम्हें बोलेंगे कि हाँ इसको देख जरा, बात करने की कोशिश कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, उनसे दोस्ती तोड़ो अगर तुम्हारे दोस्त हैं भी. वो नहीं है तो बहुत बढ़िया. ऐसी संगत अपनी लाइफ में मत रखो. मेरी लाइफ में थी ऐसी संगत, एंड या दैट वाज आल्सो अ ह्यूज पार्ट ऑफ मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट. मेरे जो ट्यूशन में कुछ इंट्रोवर्टेड ग्रुप था ना, उसमें मैं पार्ट था. तो भाई संगत भी मैटर करती है. यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people you spend time with. It's better to be alone actually. It's better to be alone than to hang around with 5 fucking losers जो लोगों को जज करते रहते हैं, आंटियां बनते रहते हैं, खुद कुछ करते नहीं है, बस बोलना आता है. एंड ब्रो, जब मैंने जिम चालू किया था फॉर द फर्स्ट टाइम 2022 7 फरवरी को चालू किया था मैंने. आई वॉज अ शाय किड. आई डिडंट नो व्हाट टू से, आई डिडंट नो व्हाट टू डू. मैं जिम गया, मेरी गांड फटी रहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं हेल्प के लिए. ब्रो, आई यूज्ड टू वेयर अ फकिंग जैकेट. 1 साल तक मैंने वो जैकेट तक नहीं उतारी जिम में. वो सेम जैकेट पहन के जिम में आता था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो. वो एक ब्लैक कलर की एडिडास की जैकेट में पहन के आता था. वो जैकेट अभी तक पड़ी हुई है मेरे पास, बिकॉज आई वाज सो फकिंग शाय एंड अफ्रेड ऑफ पीपल लुकिंग एट मी. तो हमने पूरी बॉडी कवर अप कर लेता था. 6 महीने के बाद मैंने पहली बार वो जिम में जैकेट उतारी थी अपनी फिजिक देखने के लिए आईने में. उसके बाद वो जैकेट मैंने वापस पहन ली. जब मेरा दिमाग सोचता है ना, मैं उसको बोलता हूँ चुप कर, जस्ट फकिंग गो, जस्ट से रैंडम थिंग्स. Like, think yourself as this little kid, dumbass, जो curious है बहुत ज़्यादा. That's how you talk to people, bro. ये आपके कितने सेट बाकी हैं? I really like your physique, bro. क्या है? बढ़िया लग रहा है. अरे bro, टी-शर्ट कहाँ से लिए? कौन से ब्रांड की है? Actually, I was also thinking of getting that t-shirt. Same, bro. You don't have to, be best at every single conversation that you do. You just need to start. You just need to be the one to initiate. You just need to be the one to go ahead, to take action. You don't have to be best at every single thing. Actually ज़रूरी भी नहीं है. जब तुम्हें आदत हो जाएगी ना लोगों से बात करने की, तुम आके बोलोगे कि ये तो मज़ा आ रहा है करने में, And whenever people give you a bad response, इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, बट दैट शिट विल एक्चुअली इंप्रूव यू अ लॉट. बिकॉज जब तुम वो रिजेक्शन फेस करोगे, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये इतनी बड़ी चीज है भी नहीं जिसको मैं बना रहा हूँ. क्या मेरी दुनिया खत्म हो गई? नहीं. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि उनको अगर एक बार किसी ने रिजेक्ट कर दिया, अगर एक बार उन्होंने अप्रोच किया एंड उनको मना कर दिया किसी ने, तो भाई दुनिया खत्म हो गई. मैं ना एक्सट्रोवर्ट बन ही नहीं सकता, मैं ना इंट्रोवर्ट हूँ, मैं डिजर्व ही नहीं करता सोशल इंटरेक्शन, मैं डिजर्व ही नहीं करता दोस्त. बहुत लोग ये सोचते हैं ब्रो, एंड आई डोंट ब्लेम यू ब्रो. आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट एज वेल. बट इसका सिर्फ एक ही फिक्स है, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग ब्रो, जस्ट कीप ऑन गोइंग. जिम में रेप्स नहीं निकालते, वैसे ही एग्जैक्टली इसी के रेप्स भी निकालने हैं. जितने तुम इसके रेप्स निकालोगे उतना ईजी तुम्हारे लिए बन जाएगा. व्हेनेवर यू थिंक एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे को किसी से बात करने की, अप्रोच करने की, सिचुएशन के हिसाब से सोचो. अगर राइट सिचुएशन अप्रोच करने की कर दो. देखो, तुम चाहते हो टू बी पोर्ट्रेट एज दिस परफेक्ट मैन जो कभी गलती नहीं बनाता, जो कभी डम नहीं लगता, ही इज ऑलवेज परफेक्ट. Well, that's never going to happen actually में. कुछ लोगों को तुम अप्रोच करोगे वो तुम्हें चूतिया समझेंगे बिल्कुल, बिकॉज तुम उनको डिस्टर्ब करो. कुछ लोग होते ही ऐसे हैं. लाइक यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी एल्स. लाइक इफ यू डू द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ना, अगर तुमने पॉवर्टी सॉल्व कर दी, तुमने वर्ल्ड हंगर सॉल्व कर दी, स्टिल देयर विल बी पीपल हेटिंग ऑन यू. मिस्टर बीस्ट डिड द सेम थिंग. आई थिंक क्या किया था उसने, हाँ, ही क्योर्ड ब्लाइंडनेस ऑफ 100,000 पीपल, आई डोंट नो, बट फिर भी उसको लोग बुरा भला बोल रहे थे. सो इट डजंट मैटर कि तुम क्या करते हो लाइफ में, पीपल विल हेट यू. पीपल, there will be a group of people जो bullshit करेंगे. And please stop consuming this black pill bullshit content, bro. I swear to God, your life is not based on your whole fucking looks. I've seen ugly ass motherfuckers pull 10 on 10 pitches. How is this fucking happening, bro? So ये black pill content को तुम छोड़ ही दो. ये तो बहाना है तुम्हारा, ये कोप करने का बहाना है. And I used to cope on this as well. Yo, maybe I'm fat, maybe I don't look good. And of course, if you don't look good, if you're fat ass, please join the gym. वर्कआउट करो, बिल्ड अ गुड फिजिक. तुम्हारा कॉन्फिडेंस उससे ही 10 गुना बढ़ जाएगा. एंड या ब्रो, दैट्स हाउ आई बिकेम एन एक्सट्रोवर्टेड गाय फ्रॉम अ इंट्रोवर्टेड एंड शाय किड. इस वीडियो में मैंने एक नया फॉर्मेट ट्राई किया है. आई टोल्ड यू अ स्टोरी फ्रॉम माय ओन लाइफ. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर तुम्हें फॉर्मेट अच्छा लगा है. I'll start to make more videos like this. Anyways man, if you want to work with me, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में स्कूल ऑफ एलीट्स का. स्कूल ऑफ एलीट्स इज माई प्राइवेट कम्युनिटी. जस्ट क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इट विल टेक यू टू माई वेबसाइट. वहाँ पे तुम देख सकते हो. एंड या मैन,
That's it for this video. Take care and take action.